हाय वेलकम बैक टू एक्सोटिक पेट एसोसिएशन। माय नेम इज सुशांत। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ हस्की के बारे में, हस्की के सेल के बारे में, नहीं हस्की के आइज़ के बारे में। ब्लू आइज़, ब्लैक आइज़, कौन सा हस्की का क्या कैसे आइज़ होता है और आइज़ का कलर कैसा होता है जब बचपन में होता है, पपीहुड में होता है या बड़ा होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे सबको पता है हस्कीज़ का हम लोग मुंह में ही बोलते हैं कि ब्लू आइज़ हस्की, ब्लू आइज़ हस्की। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, चाहे वो हस्कीज़ का आइज़ ब्लू हो, ब्लैक हो, लेकिन उसका टेम्परमेंट में, इसका लॉयल्टी में, उसका नेचर में, कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई चेंजेस नहीं है, सेम ही है। चाहे वो हस्कीज़ का हस्की पपीज़ का आइज़ ब्लू हो या ब्लैक हो, और एक ही लीटर का पपीज़ का भी किसी का ब्लू किसी का ब्लैक आइज़ हो सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए पेरेंट्स का, माँ का ब्लैक है, बाप का वाइट ब्लू है, फिर भी किसी भी बच्चे का ब्लू या ब्लैक आइज़ हो सकते हैं। तो उसमें कोई इशू नहीं है कि ब्लैक आइज़ का हो या ब्लू आइज़ का हो, हस्कीज़ का, ऐसा कोई इशू नहीं है। और मेनली हस्कीज़ का जो आइज़ के बारे में हम लोग बोलते हैं, बड़ा होके कोई हस्की जैसे ऑलमोस्ट आपको बस जन्म से लेके ऑलमोस्ट 75 डेज़ तक, 90 डेज़ तक हर हस्की का मैक्सिमम हस्कीज़ का आइज़ ब्लू ही रहता है। मैक्सिमम आप जितने भी हस्कीज़ देखेंगे 80% हस्कीज़ का आइज़ ब्लू ही रहता है, और रेस्ट ऑफ 20-25% या 30% हस्कीज़ का आइज़ ब्लैक रहता है। और जो हस्कीज़ का आइज़ ब्लैक रहता है वो बड़ा होकर ब्लैक ही होता है, ब्लैक आइज़ का ही होता है। लेकिन जो ब्लू आइज़ में रहता है हस्कीज़ का पपी, उसमें से आपको मान लीजिए 50% का चांसेस है बड़ा होके आइज़ ब्लैक बने। वो जेनेटिकली होता है, कोई हेरिडिटिकली होता है, या कोई बायोलॉजिकल चेंजेस के कारण होता है, हॉर्मोन्स के कारण भी होता है। इनका आइज़ ब्लू आइज़ होने से ब्लैक कलर हो जाता है। तो जब भी आप हस्की खरीदे, हमेशा एक बात का ध्यान रखें, 90 डेज़ का ऊपर का हस्की खरीदे, बिकॉज हस्कीज़ का आइज़ का कलर चेंज होने में ऑलमोस्ट जब एज होता है 75 डेज से लेके, मतलब 2.5 महीने से लेके 3 महीने तक आइज़ चेंज होता है। मतलब 75 डेज से लेके 90 डेज तक आइज़ चेंज होता है। अगर ब्लैक आइज़ है तो कोई इशू नहीं है, ब्लैक आइज़ है तो ब्लैक आइज़ ही बनेगा, वो कभी ब्लू नहीं होगा। लेकिन अगर ब्लू आइज़ का हस्की है तो 75 डे से आपको ध्यान रखना है। 75 डे तक अगर आँख ब्लू रहा, उसके बाद आपको नेक्स्ट आपको 15 डेज़, मतलब 90 डेज़ तक रुक के देखना है कि आइस ब्लैक हो रहा है कि ब्लू हो रहा है, या ब्लू ही है ना ब्राउन हो रहा है आइस। तो 90 डेज़ के बाद ही आपको पता चलेगा कि ये हस्की बड़ा होके ब्लू आइस का बनेगा या ब्लैक आइस का बनेगा या ब्राउन आइस का बनेगा। ब्राउन आइस का बनने का तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होता है, बहुत ही रेयर होता है। लेकिन मेनली ब्लू आइस का होता है, नहीं तो ब्लैक आइस का होता है। और दोस्तों बहुत सारे लोगों को मैंने बोलते भी सुना है कि ब्लैक आइज़ वाला हस्की प्योर नहीं होता है। लेकिन ये कोई ऐसा कोई प्योर या नॉन प्योर का कोई कुछ नहीं है। इंडिया में जो मेनली ब्रीड होता है हस्कीज़ का जो ब्रीड होता है, मेनली इंडिया में जितने भी हस्की सेल हो रहे हैं, मेनली इंडिया पे ब्रीड किया गया हस्की, ना कि इम्पोर्ट लाइन का है। बहुत पहले इम्पोर्ट लाइन का आया था, इम्पोर्ट करके आया था इंडिया, लेकिन अभी वो ब्लड का इम्पोर्ट लाइन का ब्लड का से चेंजेस होके म्यूटेशंस होके हस्कीज़ का भी चेंज हुआ। ये जैसे आप हस्की देख रहे हैं, ऑलमोस्ट थाईमाइन का हस्की, अभी इसका आइज़ ब्लू है। का ब्लू रहने का ही चांसेस ज़्यादा है, आइज़ का चेंज होने का कोई चांसेस नहीं है। चेंज होगा तो कम 10% लेकर 50% तक चेंज है। ये ऑलमोस्ट 80 डेज़ का पपी है, 78 to 80 डेज़ का पपी है। तो और इसका आइज़ ऑलरेडी ब्लू हो गया है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। और हस्कीज़ का आइज़ का ब्लू या ब्लैक के साथ प्योरिटी का या इम्प्योरिटी का कोई इशू नहीं है। ब्लैक होने से भी प्योर हो सकता है। मेनली इंडिया में जो ब्रीड होता है, जो इंडियन ब्लड लाइन का होता है, तो वो हस्कीज़ मेनली ब्लैक होता है। और मतलब ब्लैक होने का चांसेस ज़्यादा है। और बाहर से जो इंपोर्ट होके आता है वो मैक्सिमम ब्लू भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है। कोई उसमें कोई उसको 100% गारंटी देके नहीं बोल सकता कि कौन सा हस्की का आइस क्या बनेगा। और ये बीच में गलती से ही ये वीडियो वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो काफ़ी सारे वीडियोस थे हस्कीज़ के, उसमें से सिलेक्ट करके मैंने वीडियो डाला, तो गलती से ये बीच में ये कहाँ से किया स्पीच का वीडियो आ गया। सो पहले इसको इग्नोर करना, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो हस्कीज़ के ऊपर रहेगा। हस्की के बारे में बहुत बोला, और लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। और एक बात मेरे को हस्कीज़ के ऊपर बोलना है, मेनली टेम्परेचर को लेके। हस्कीज़ को देखिए, लोग बोलते हैं हस्की एयर मेनली ओरिजिनेटेड फ्रॉम साइबेरिया। तो साइबेरिया में तो काफ़ी ज़्यादा ठंड होता है, बिकॉज बर्फ़ गिरता है वो वहाँ से। स्टार्टिंग में जो वहाँ से हस्की सब इंपोर्ट हुआ,
तो मेनली जो वहाँ का जो टेम्परेचर है उसके साथ एडजस्ट होने के लिए इसका बॉडी बनाया गया है नेचर से उस तरफ से। लेकिन यहाँ पे जो आता है तो थोड़ा बहुत इशू होता है। तो पहले जो हस्कीज लाए थे काफ़ी अच्छा तरीके से टेम्परेचर मेंटेन करके इन लोगों को इंडिया पे रखा, फिर उन लोगों को ब्रीडिंग किया, उसके बाद बच्चे हुए, फिर बच्चों का बच्चा हुए, फिर थोड़ा थोड़ा करके टेम्परेचर बढ़ा के जाके इंडिया के टेम्परेचर के हिसाब से इन लोगों को एडजस्ट किया। अभी मतलब ऐसे एडजस्ट किया कि इंडिया के टेम्परेचर में ये लोग ब्रीड हो रहे हैं। और यहाँ पे जितने भी हस्की के पपी सभी ब्रीड हो रहे हैं सारे इंडिया ब्रीडेड है। तो उसको लेकर कोई इशू नहीं है। कोई भी इंडिया का कोई भी टाउन पे किसी भी सिटी में आराम से रह सकता है, चाहे वो कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो, शिलोंग हो, मिज़ोरम हो या हैदराबाद हो, भुवनेश्वर हो, कहीं भी रह सकते। दिल्ली जैसे जगह में, हैदराबाद जैसे जगह में 10-15 साल से हस्की रह रहा है। मेरा बगल में, मतलब बगल में नहीं, थोड़ा दूर मेरा गुवाहाटी टाउन में ही 2 हस्की अभी लाए हैं। एक एक्स आर्मी वाले, और वो भी लाए, अरुणाचल से लाए, और इनका भी ब्रीड करेंगे तो होपफुली काफ़ी अच्छा ब्रीड का रिजल्ट भी निकलेगा उसका। और जैसे हस्की से अभी ये भी ब्लू आइज में हस्की है, ये भी छोटा हस्की है, 30-40 डेज़ का हस्की जैसे हो गया। ब्लैक आइज में हस्की है। लेकिन हस्की जब भी ले आप ध्यान रखें इंडिया ब्रीडेड होना चाहिए, ना कि आप इम्पोर्ट लाइन का ले रहे हैं। इम्पोर्ट लाइन का ले सकते हैं अगर आप मेंटेन कर सकते, 24 आवर्स एसी चला के रख सकते, फैन चला के कूलर के रख सकते। इम्पोर्ट लाइन का हस्की ले, वरना आप इंडियन ब्लड लाइन का हस्की ले, ताकि थोड़ा बहुत बजट का भी देख के आप फैन चला के काम चल जाए या कूलर लगा के चल जाए, ना कि 24 आवर्स लेके सुबह 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे से लेके नेक्स्ट सुबह 6 बजे तक आपको एसी चलाना पड़े। ऐसे भी नौबत ना आए, क्योंकि फिर उस ऐसे से फिर आपको लेने का देना पड़ जाए। हस्कीज का प्राइस इतना है, उससे ज़्यादा आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको पे करना पड़ेगा। और फिर भी आप दे सकते हैं तो है बेचने के लिए तो सेलर बहुत है। इम्पोर्ट लाइन का भी मिल जाएगा, बहुत आसानी से मिल जाएगा इम्पोर्ट लाइन का भी ओवर इंडिया में। और एक सभी बात करते हैं थोड़ा सा प्राइस के, और हस्कीज का प्राइस भी जैसे मेन जो इम्पोर्ट लाइन का प्राइस है, तो इम्पोर्ट लाइन अगर आप लेंगे विथ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, मतलब इम्पोर्ट लाइन का डॉक्यूमेंटेशन एंड पासपोर्ट के साथ, तो ऑलमोस्ट 70 to 80,000 का भी इसमें प्राइस आएगा। मेल फीमेल बोथ का सेम है। और इंडिया में अगर कैसे रजिस्टर पपी चाहिए तो ऑलमोस्ट 45 से लेके 50,000 तक प्राइस आ सकता है। और नॉन केसी अगर इंडियन ब्रीडेड, जिसको आपको कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है ब्लैक आइस का, ब्लू आइस का, तो ऑलमोस्ट 30,000 के आसपास में, एक बेस प्राइस में बोल रहा हूँ, 30,000 के आसपास में ब्रीडिंग ओरिजिनेटेड एरिया से मिल जाएगा। वही बाहर आके जो एक चेन होता है ना, ब्रीडर से आके सेलर के पास कस्टमर के पहुँचते ऑलमोस्ट 40,000 पहुँच जाएगा। तो ये था हस्की के रिलेटेड मेरे को जितना नॉलेज था थोड़ा बहुत शेयर किया। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा। लाइक करना, शेयर करना, कैसा लगा कमेंट्स करना, और चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके निकलना।